जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जब पेरेंट्स भी इनको पैसा देना बंद कर देंगे, कब तक पेरेंट्स देंगे? मुझे लगता है हर किसी के पेरेंट्स किसी को फाइनेंस कर सकते हैं तो मैक्सिमम अप टू 30। अभी तो देखो कितनी नई स्किल्स हैं एआई के फील्ड में, मतलब मेनी ऑप्शंस आर देयर। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप रिटेल बैंकिंग में जा सकते हो, लेकिन पैसा अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में 100% काम आता है। 100% जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो पैसे से ही पूरी होती है। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय दलजीत, क्या हाल चाल है? नॉट गुड मैम। Why you are with quite low energy? ब्रोकन हार्ट। Why you are with broken heart? ऐसा क्या हुआ? मैम एज यू नो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी ड्यूटी, मेरा जॉब रोल एज अ करियर कोच, आई एम ब्रोकन हार्ट। As a career coach, you are doing a very beautiful duty. See, तुम लोगों के करियर के लिए काम करती हो, उनको एक रोड मैप देती हो that leads to their success. You are just giving them opportunities, telling them कि वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी नई स्किल्स है जो वो सीख सकते हैं, और देन मतलब कौन सी जॉब रोल में वो जा सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल जॉब कर रही हो एक्चुअली, राइट? मैम आज के टाइम पे अभी ये जो जनरेशन Z जो आ रही है, हाँ, ये जो यंग जनरेशन अभी चल रही है, सीरियस है बहुत ही ज्यादा। करियर को लेके बिल्कुल 1% भी बात करना सही नहीं समझते। लाइक दे आर लाइक कि नहीं मैम अभी तो बहुत टाइम है, अभी बात है, अभी जस्ट स्टडी कंप्लीट हुई है मैम, अभी से करियर ना करो, अभी तो बहुत टाइम है। तो मतलब आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स देयर आर जस्ट 5 to 6 कैंडिडेट्स जो सीरियस हैं, जो सच में अपना करियर बनाना चाहते हैं। रेस्ट 95%, 94% कैंडिडेट जो है वो सीरियस ही नहीं है, अब करियर बनाने सोचते ही नहीं है करियर के बारे में। दलजीत, ये जो अपनी प्रेजेंट जनरेशन है ना, जिसकी तुम बात कर रही हो कि वो अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, यू आर एग्जैक्टली राइट। और तुम्हारा ब्रोकन हार्ट होना भी सही, आई एग्री, बिकॉज बीइंग अ मेंटोर, टीचर, गाइड, वी आर जस्ट वर्किंग फॉर देम, वी आर वरीड अबाउट देम, और हमारा उनके लिए कंसर्न होता है जो हमें ये वाली लो फीलिंग देता है जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना दलजीत, ये एक सोशल मीडिया तो बीमारी है ही है। सोशल मीडिया ने तो मतलब उनके दिमाग को ऐसे ग्रैब करके रखा है ना कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते। ये अकेला सोशल मीडिया होता तो हम देख लेते, हम थोड़ा इसको हैंडल भी कर लेते। ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है क्योंकि और भी बहुत सारी अननेसेसरी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो इनकी लाइफ में चल रही है। अनवांटेड रिलेशनशिप्स, अनटाइमली रिलेशनशिप्स, दूसरा पार्टी, गेमिंग, पबिंग, और ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहना, वेब सीरीज देखते रहना, लाइक दिस। मतलब ये छोटी छोटी वो एक्टिविटीज हैं, इनकी एक्टिविटीज तो नहीं मैं बोलूंगी, डिस्ट्रैक्शंस हैं जो इनको अपने मेन फोकस के ऊपर फोकस ही करने देती। ये लोग ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व है ना, तो इनको ये अंदाजा नहीं है कि ये जब 30 साल के हो जाएंगे, ये जो 20s का मजा ले रहे हैं ना, ये मजा लेते लेते कब 30 साल के हो जाएंगे और 30 स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स, राइट? जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जब पेरेंट्स भी इनको पैसा देना बंद कर देंगे, कब तक पेरेंट्स देंगे? मुझे लगता है हर किसी के पेरेंट्स किसी को फाइनेंस कर सकते हैं तो मैक्सिमम अप टू 30, राइट? उसके बाद कौन पे करता है? किसी को कोई पे नहीं करता। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट को वो चीज पहले ना कोई समझाता है तो ना ही वो मोस्टली समझना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है उनके करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कि उनको पेरेंट्स जो है वो फाइनेंस कर रहे होते हैं, उनके कपड़ों का खर्चा कर रहे हैं, उनको पार्टी शार्टी के लिए भी पैसे देते हैं, उनके बाइक का खर्चा, उनके पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन्स। लेकिन पेरेंट्स भी बॉदर नहीं करते हैं कि इनका एम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको इस टाइम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इनको फोकस करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी उनको गाइड करना चाहिए कि यू मस्ट गो फॉर योर करियर। क्योंकि जब वो 30 साल के होंगे तो स्ट्रेस स्टार्ट्स,
ऑन बोथ पार्टीज, पेरेंट्स के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। पेरेंट्स सोचेंगे कि नाउ बच्चे अब अपना खुद संभालें अपनी जिंदगी, पैसा कमा के लेके आए, रादर हमें भी सपोर्ट करें, और इनकी शादियां करनी है, नई फैमिलीज के साथ नए रिश्ते बनाने होते हैं, बिकॉज दिस इज द सोशल पैटर्न ना, ये तो फॉलो करना ही करना है। तब जाके पेरेंट्स जॉब की बात करते हैं। तो कड़वा सच पता है क्या? एट दैट स्टेज यू आर ओवर एज। अगर आज से 5-7 साल पहले की बात करूं ना, तब भी 30 साल पे कोई नौकरी नहीं थी। अब तो आप भूल ही जाइएगा। एवरी ईयर कंपटीशन बढ़ रहा है, एवरी ईयर न्यू जनरेशन इज कमिंग, न्यू पास आउट्स आर कमिंग। व्हाई यू और मोर ओवर यू आर विदाउट एनी स्किल। कोई भी प्रेजेंट जो मार्केट में चल रही स्किल है वो भी नहीं तुम सीख रहे हो, वो भी नहीं तुम सीखना चाहते हो, लेकिन इट इज मैंडेटरी। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये कड़वा सच है कि ये अब इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, एवरी फील्ड नीड्स स्पेशल स्किल्स। अभी तो देखो कितनी नई स्किल्स हैं एआई के फील्ड में, मतलब मेनी ऑप्शंस आर देयर। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप रिटेल बैंकिंग में जा सकते हो, आप ये चैट जीपीटी का कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसको बिजनेस में और अपने सिस्टम में यूज करते हैं, यू कैन लर्न दैट वन। यू कैन बी ए कैनवा एक्सपर्ट, राइट? यू कैन बी लाइक वीडियो एडिटिंग की बहुत सारी एप्स आती हैं, वीडियो मेकिंग की बहुत सारी कोर्सेज हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, यू कैन गो फॉर दैट। डिजिटल मार्केटिंग हाईली रिक्वायर्ड, फेसबुक एड कैसे रन करना है, ये वो छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनमें बहुत सारा पैसा आप अर्न कर सकते हो। लेकिन पहले 50,000, 60,000, 1 lakh approximately you have to spend on yourself, then you will become valuable। देखो जी, कॉर्पोरेट की जॉब्स, दलजीत तुझे पता, तुम इस पे काम करती हो, तो कॉर्पोरेट की जॉब्स जो है ना वो हार्डली 20, चलो मैं 27-28 बोल देती हूँ मैक्सिमम। इसके बाद नो कॉर्पोरेट जॉब, यू आर आउटडेटेड, यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अगर आप 28 साल के हो, आपके बराबर में एक 23 साल 24 साल का ग्रेजुएट है, तो एवरीबॉडी विल प्रेफर दैट फ्रेश ग्रेजुएट इंस्टेड ऑफ यू। आप तो अपने 28 साल वेस्ट करके आ रहे हैं, राइट? तो आप मतलब उस टाइम पे ना देखो, उस कैंडिडेट, जो भी इंसान उस 28 साल की उम्र में इस सिचुएशन में फंस जाता है, वो देखो सेल्फ डाउट, सेल्फ फियर, सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ जजमेंट, इन सब चीजों के बीच में घिर जाता है, राइट? यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है एक्चुअली। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताती हूँ, सबके लिए ही बहुत जरूरी है। कल कोई बोल रहा था कि नहीं, लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, पैसे की क्या बात है, पैसा तो ऐसे ही, पैसे की कोई आता जाता रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। यू नो, पैसा मान लेती हूँ मैं कि खुशी नहीं देता, लेकिन पैसा अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में 100% काम आता है। 100% जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो पैसे से ही पूरी होती है। पैसे के साथ आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, आपकी जिंदगी का स्ट्रेस कम हो जाता है। खत्म मानती हूँ नहीं होता है, बिकॉज खुशी, हैप्पीनेस, सक्सेस, इसके ना इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं। अगर हैप्पीनेस की बात करें ना, तो हैप्पीनेस का जो 50 to 60% पार्ट है ना, वो कवर्ड बाय मनी। बाकी चीजें हैं कि यस, आपका हेल्थ ठीक है, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आप करियर में भी अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, देन इट्स ओके, फाइन, यू आर, मतलब ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन 50 to 60% आपका पैसा ही काउंट करता है। अगर पैसा नहीं है, बाकी चीजें भी मैटर नहीं करेंगी। कड़वा सच है ना, बट सच है। आपकी बहुत अच्छी सेहत है, आपके पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आप उन रिलेशनशिप्स को सर्व ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप कैसे हैप्पीनेस? मेरे तो समझ से बाहर है। नो हैप्पीनेस विदाउट मनी।
सो मनी अर्न करनी बहुत जरूरी है. लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, लाइफ एंड्स हियर. ये यंग जनरेशन को बात समझ नहीं आ रही है, और मैं हैरान हूँ कि वैसे समझ आ भी पता नहीं क्यों नहीं रही है. अगर हम अपनी लाइफ की बात करें ना, तो हमारी लाइफ में ना पैसा बहुत कम चाहिए होता था. तो ये जो जनरेशन है, इनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. इनका लाइफस्टाइल ऐसा है. ये कैसे इस लाइफस्टाइल के साथ, जो मतलब सोसाइटी में इतना बढ़ रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, इतनी हाइक जा रही है, इतने एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इतना शो अप बढ़ रहा है, इसके साथ कैसे ये मतलब करेंगे, एडजस्ट करेंगे ना. वेरी डिफिकल्ट. ये इनके लिए प्रॉब्लम बनने वाला है.